जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 2.00 में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे आइडम्स फ्रेज। ठीक, आइडम्स फ्रेज। इसके पहले क्लास में आपका क्लास 1 कंप्लीट हो चुका था। आज आपका क्लास 2 कंप्लीट करवाना है। ठीक, जिसमें से आज आपके 20 कंप्लीट हो जाएंगे, 20 आइडम्स फ्रेज कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, डेली क्लास आपकी यूट्यूब पर ही होती है। ठीक, वो भी बिल्कुल फ्री। डेली आपका 10 आइटम्स करवाए जाएंगे, जिसमें से आपका फरवरी तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। ओके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर आपका पहला क्वेश्चन है नेल बाइटिंग बहुत रोमांचक स्थिति। नेल बाइटिंग बहुत रोमांचक स्थिति। नेल बाइटिंग बहुत रोमांचक स्थिति इंग्लिश में क्या है? मेकिंग यू फील वेरी एक्साइटेड और एनेक्सियस। ठीक, बहुत रोमांचक स्थिति हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, उसे ही क्या कहते हैं? रोमांचक स्थिति। जैसे मैं कहूँ कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तो आपको क्या होगा? आप सोचने लगोगे क्या होगा, कैसा सरप्राइज होगा, उसके बारे में सोचने लगोगे, तो उसे ही क्या कहते हैं? रोमांचक स्थिति हो जाना। रोमांचक स्थिति का उत्पन्न हो जाना ही क्या कह लेते हैं? नेल बाइटिंग। ठीक, या जैसे आप मैच देखते हो, तो मैच में एक टीम अगर जैसे इंडिया पाकिस्तान से खचरा के साथ, ठीक, और इंडिया जीत रही है, ठीक, तो आगे आप यही सोचोगे ना कि क्या होगा, जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। उसी चीज़ के लेकर क्या हो जाना? एक्साइटेड हो जाना। जब आप सोचते हो तो नेल को क्या करते हो? बाइट करने लगते हो। नेल बाइटिंग करके बैठ कर नेल बाइट करके सोचने लगते हो क्या होगा क्या नहीं, उसे ही क्या कहते हैं? रोमांचक स्थिति उत्पन्न हो जाना, बहुत रोमांचक स्थिति। ठीक, नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई बहुत प्यारा। एप्पल ऑफ वंस आई बहुत प्यारा। ठीक, एप्पल ऑफ वंस आई वेरी डियर या लवली। वेरी डियर या लवली। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे? एप्पल ऑफ वंस आई, इसके पहले क्लास में जो क्लास 1 हुई थी उसमें आपको बताया गया था एप्पल्स एंड ऑरेंज दो अलग अलग चीज़ें। एप्पल्स एंड ऑरेंज दो अलग अलग चीज़ें बताई गई थी ना। उसी के जैसे यह है एप्पल्स ऑफ वंस आई। जैसे एप्पल्स के जो यहाँ आंखें होती हैं क्या होती हैं? बहुत प्यारी लगती हैं। इसी से क्या लगता है? बहुत सुंदर लगता है। क्या लगता है? बहुत सुंदर लगता है। उसे क्या कहते हैं? एप्पल्स ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा है। ठीक, क्या है? एप्पल्स क्या है? बहुत प्यारा है। इसकी आंखें क्या हैं? बहुत प्यारी हैं। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, अगला, जम्प द गन। जम्प द गन जल्दबाजी करना। जम्प द गन जल्दबाजी करना। जम्प द गन जल्दबाजी करना। ठीक, कूदना, जल्दबाजी कर देना। जैसे आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, स्विमिंग में होता है, रेस में होता है, उसी में होता है। ठीक, ये जब बंदूक है, जब ये गोली निकलती है, तभी ये लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? जंप द गन। जैसे ही बंदूक जंप की, ठीक, तभी ये लोग क्या कर देते हैं? जल्दबाजी कर देते हैं। स्विमिंग में या रेस में देखा होगा। ठीक, गोली निकलते ही ये लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी कर देते हैं। उसे क्या करते हैं? जंप द गन, जल्दबाजी करना। ठीक, ऐसा तो होगा नहीं कि गोली निकलने के बाद कोई सूज अपना बांध ले कि अब हम सूज बांधेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तुरंत क्या करते हैं लोग? जल्दबाजी करने लगते हैं। उसे क्या कहते हैं? जंप द गन। ठीक, अगला है आई स्नैक इन द ग्रास। आई स्नैक इन द ग्रास। ठीक, छिपा हुआ दुश्मन। आई स्नैक इन द ग्रास, छिपा हुआ दुश्मन। आई हिडन इनेमी। ठीक, छुपा हुआ दुश्मन। जैसे क्या होता है, आपका दोस्त ही आपका दुश्मन हो, उसे क्या कहते हैं? छिपा हुआ दुश्मन। जैसे अगर कोई दुश्मन है, तो आप तो उसको, कोई नहीं उसके पास बंदूक, हम जा रहे हैं इधर से, वो मेरा दुश्मन है, इस तरह। अगर वो तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा दुश्मन हो, तो वो क्या होगा? छुपा हुआ दुश्मन। तुम्हारे पास बैठेगा, तुम्हारे पास रहेगा, और तुम्हारा ही दुश्मन है, उसे ही छिपा हुआ दुश्मन कहते हैं। ठीक, जैसे आप खेतों में घूमने जाते हैं, तो खेतों में जो ग्रास है, ग्रास में अगर सांप देखो, अगर सांप बैठा है और आप यहाँ से गुजर रहे हैं, तो आपके अगर वो काट ले, तो आपके लिए क्या है? वो छिपा हुआ दुश्मन है, जिसे आप पता नहीं है, आपको क्या है? पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक, और वो आपके लिए दुश्मन का ही तो प्रयोग करेगा। उसे क्या कहते हैं? छिपा हुआ दुश्मन। ठीक, अगला, एज क्लियर एज अ वेल। एज क्लियर एज अ वेल बहुत ही स्पष्ट। ठीक,
एज क्लियर एज अ वेल, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही स्पष्ट हो जाना। जैसे आप पढ़ते हो, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलता है, जब सर पूछते हैं क्लियर, तो आप बोलते हो एज क्लियर एज अ वेल, बहुत ही स्पष्ट होना, ठीक, कोई दिक्कत ना होना, उसे क्या कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट होना, ठीक। अंडरस्टूड विथ एब्सोल्यूट क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियर हो, उसे क्या कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट, एज क्लियर एज अ वेल, ठीक। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, और कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, तो वेल बजाई जाती है, ठीक। जब पहली बजती है तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड सेकंड पीरियड, थर्ड थर्ड पीरियड, ऐसे बजती है। तो ये वेल क्या होती है, बहुत ही क्लियर होती है, इसी के हिसाब से। और जब छुट्टी होती है तो टन 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 बजती रहती है, उसे क्या कहते हैं, क्लियर। तो वेल क्या होती है, बहुत ही क्लियर होती है, ठीक। एज क्लियर एज अ वेल, ठीक। अगला, लर्न बाई हार्ट, लर्न बाई हार्ट, लर्न बाई हार्ट, कंठस्थ करना, लर्न बाई हार्ट, कंठस्थ करना, लर्न बाई हार्ट, कंठस्थ करना, टू मेमोराइज करना, ठीक, मेमोराइज करना। जैसे लर्न सीखना, बाई हार्ट, अगर दिल से कोई चीज़ सीखोगे तो क्या हो रहेगा, कंठस्थ करोगे, क्या रहेगा, मेमोराइज होता रहेगा, ठीक। दिल से कोई चीज़ सीखोगे तो क्या करोगे, कंठस्थ करना। दिल से कोई चीज़ सोचते हो तो उसका क्या करते हो, कंठस्थ करते हो ना, उसे क्या कहते हैं, लर्न बाई हार्ट, दिल से कोई चीज़ सोचना। अगला, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, अनियमित, ऑफ एंड ऑन, अनियमित, इरेगुलर, ऑफ एंड ऑन, ये तो याद करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल है। जैसे आपका ये क्या है, जैसे आपका ये पूरा बोर्ड है, ठीक, और इसी में अगर ऑफ ऑन हो तो क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, बार बार ऑफ हो रहा, बार बार ऑन हो रहा, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, उसे क्या कहते हैं, अनियमित। रेगुलर है, रेगुलर नहीं चलता है। जैसे क्लास आज हो कल ना हो, फिर परसों हो फिर कल ना हो, इस तरह होने को क्या कहते हैं, अनियमित, अरेगुलर है, रेगुलर काम नहीं होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, ऑफ एंड ऑन। अगला, स्प्रेड लाइक विल्ड फायर, स्प्रेड लाइक विल्ड फायर, स्प्रेड लाइक विल्ड फायर, बहुत तेजी से फैलना, क्या होना, बहुत तेजी से फैलना, वेरी क्विकली, रिपीटली, बहुत तेजी से फैलना, वेरी क्विकली या वेरी रिपीटली, ठीक, उसे क्या कहते हैं, बहुत तेजी से फैलना। स्प्रेड, फैलना, स्प्रेड फैलना, विल्ड फायर, जंगल की आग, जो जंगल की आग है क्या होती है, अगर जंगल में आग लग जाए तो क्या होगी, आराम से फैलेगी, बहुत तेजी से फैलेगी। देखो कैसे फैलती है, जब जंगल में आग लगेगी तो क्या होगा, बहुत तेजी से फैलेगी। एक ये मान के चलो कि पेट्रोल डीजल में जितनी तेज से आग लगती है, सेम वैसे ही इसमें भागेगी, उससे और दो गुना तेज हो जाएगी, ठीक। तो जंगल में आग क्या होती है, बहुत तेजी से फैलती है, ठीक। अगला, CI टू आई, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, CI टू आई, सहमत हो जाना, CI टू आई, सहमत हो जाना। बी इन फुल एग्रीमेंट, आंखों की आंखों में देखना, ठीक, उसे क्या कहा जाता है, सहमत हो जाना। इसको कैसे याद करोगे, CI टू आई, जैसे आंखों के आंखों को देखा तो क्या हो गए, सहमत हो गए, नीचे मत देखो, ऊपर देखो, CI टू आई, सहमत हो जाना, ठीक। जैसे आप कोई, जैसे आपकी शादी हो रही है, आपके घर वाले और आप लड़की देखने गए, और वहाँ जाने के बाद तुमने दोनों लोग, मतलब लड़की और लड़के ने आंख में आंख देखा, उसके बाद क्या हो गए, दोनों सहमत हो गए, क्या हुआ, सहमत हो गए। जब आंखों में मिली तो उसे क्या, मम्मी अब हम इससे शादी करेंगे, मम्मी भी राजी, लड़के से पूछा गया कबूल है, लड़के से पूछा गया कबूल है, क्या हो गया, कबूल है, शादी हो गई, उसे क्या कहते हैं, सहमत हो जाना। आंखों में आंखों देख कर क्या हो जाओगे, सहमत हो जाओगे। जैसे कहते नहीं है कि मम्मी 15 साल में लड़कियों के क्या करती है, जेंटल बनाती है, और ये 5 मिनट में क्या कर देती है, मेंटल बना देती है, ठीक। अगला, ये समझ में आया, CI टू आई, सहमत हो जाना, ओके। चेस रेनबो, असंभव चीज की पाने की कोशिश करना, असंभव चीज को पाने की कोशिश करने को क्या कहते हैं, चेस रेनबो, चेस रेनबो, ठीक। ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल, ट्राई टू अचीव इम्पॉसिबल, असंभव चीज की मांग की कोशिश करना, असंभव चीज को पाने की कोशिश करना, जो क्या है, असंभव है, जिसे
पाया नहीं जा सकता, उसे क्या करना, कोशिश करना। जैसे आपने ये तो देखा होगा, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखा है कि नहीं? सभी लोग ने देखा है। ठीक। तो इंद्रधनुष जो होता है, जैसे आप यहाँ पास खड़े हो तो आप क्या करोगे कि इंद्रधनुष यहीं पास है, तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर पहुँचे, इसके बाद फिर सोचोगे और आगे है अभी, और आगे है, तो क्या हो जाना, असंभव चीज की मांग करना। क्या करना, असंभव चीज की। क्या लगता है ये पा जाओगे? नहीं मिलेगा ना, बहुत दूर मिलेगा, कहाँ मिलेगा कोई पता नहीं है। तो उसे क्या करना, असंभव चीज के पाने की कोशिश करना जो ना मिले। ठीक। उसे क्या कहते हैं, असंभव चीज को पाने की कोशिश। चेस रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष, रेनबो इंद्रधनुष, चेस पीछा करना, इंद्रधनुष का पीछा करना मतलब असंभव चीज की मांग करना। ठीक। ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग पूरा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक। 20, यहाँ पर क्या होगा, 20। नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग क्या होगा, रोमांचक स्थिति, बहुत ही रोमांचक स्थिति। ठीक। को क्या कहते हैं, नेल बाइटिंग, बहुत ही रोमांचक स्थिति। एप्पल ऑफ वंस ऑरेंज, सॉरी, एप्पल्स ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा, एप्पल्स ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा। ठीक। जम दगन, जम दगन, जल्दबाजी करना, मेरे साथ बोलते जाओ। ठीक। आई स्नैक इन द ग्रास, आई स्नैक इन द ग्रास, छिपा हुआ दुश्मन। एज क्लियर एज अ वेल, बहुत ही स्पष्ट। क्लियर बिल्कुल साफ होना, उसे क्या कहते हैं, बहुत स्पष्ट। ठीक। लर्न बाई हार्ट, दिल से सोचना, क्या कहते हैं, कंठस्थ करना। दिल से सोचोगे तो क्या करोगे, बिल्कुल कंठस्थ करोगे क्या है क्या नहीं है। ठीक। ऑफ एंड ऑन, अनियमित, इरेगुलर। स्प्रेड विल्ड फायर, बहुत तेजी से फैलना। स्प्रेड लाइक विल्ड फायर, बहुत तेजी से फैलना। सी आई टू आई, सहमत हो जाना, सहमत होना, आंखों में प्यार हो गया। चेस रेनबो, असंभव चीज की कोशिश करना, असंभव चीज की मांग करना। ठीक। पाने की कोशिश करना, उसे क्या कहते हैं, चेस रेनबो। ठीक। तो इतने में आपको कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट से बता सकते हो। ठीक। तो कुछ लोगों का डाउट था कि सर इनको ये क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, तो मैं बता दूं। जैसे आपका क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक। तो इसमें जैसे आपको कराया गया था आई एलिफेंट, तो यहाँ पर क्या देगा, आ वाइट एलिफेंट, आ वाइट एलिफेंट देगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से 1/4, कितना, 1/4 का वोल्टेज रहेगा, मतलब 25%। ठीक। 4 ऑप्शन में आपको एक सही रहेगा। ठीक। आखिरी तो दे देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक। और इसको दे दिया, जैसे आपके मान के चलो, इसमें दे दिया एलिफेंट का मर जाना, एलिफेंट का धूल मारना। तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं, जैसे ऑप्शन रहेगा, जैसे आपका ये है अ वाइट एलिफेंट, तो इससे रिलेटेड आपका ऑप्शन रहेगा ही नहीं। ठीक। पहले तो आपको चूज करने के नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, पहले तो आप ये हो गया। जिसमें वाइट एलिफेंट दे दिया मतलब कि वो ऑप्शन भी नहीं होगा, इससे रिलेट में लिटरल मीनिंग नहीं होगी। लिटरल मीनिंग का मतलब है कि सेम मीनिंग नहीं होगी, जैसे यहाँ पर एलिफेंट है तो इसमें भी एलिफेंट आ जाएगा। ठीक। इसका रियल आंसर क्या होगा, महंगा बट किसी काम का नहीं। ठीक। कॉस्टली है लेकिन किसी काम का नहीं है, वो ऑप्शन होगा। जिसमें देखो ऑप्शन जो सही है, कॉस्टली है बट महंगा नहीं, इसमें एलिफेंट का यूज है, कहीं वाइट एलिफेंट का यूज है, कहीं भी यूज नहीं है। तो पहले तो रिलेट आप इसी से कीजिए कि जहाँ पर भी आपको वाइट एलिफेंट दिख जाए मतलब वो ऑप्शन नहीं होगा, उससे लिटरल मीनिंग का यूज नहीं होगा। ठीक। तो इसी तरह आपको करना है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और जैसे यहाँ पर अगर हो जाए अ वाइट एलिफेंट को छोड़कर, जैसे हो जाए नेल बाइटिंग, जैसे आपका हो गया नेल बाइटिंग, तो इसमें क्या हो, रोमांचक स्थिति होगा। तो कहीं पर भी आपका नॉन ऑफ दीजिए एक ऑप्शन हो गया। ठीक। और जहाँ पर आपको कह दे नाखून काटना कह दे, जैसे नेल बाइटिंग मतलब नेल काटना कह दे,
या फिर नेल को फेंक के मारा, कुछ भी नेल के बारे में कहे, काटने के बारे में कहे, तो उससे रिलेटेड नहीं होगा। ठीक, उससे रिलेटेड ऑप्शन नहीं होता है। उसे ही इसी तरह आप पहचान सकते हो। 4 ऑप्शन देगा जिसमें भी आपको दिखे कि अगर इससे रिलेटेड कुछ लिटरल मीनिंग का यूज है तो वो नहीं होगा। ठीक, ध्यान में बस इतना रखना है कि लिटरल मीनिंग का नहीं होता। इसमें क्या होगा, रोमांटिक स्थिति होने, ठीक, जो रोमांटिक स्थिति होती है, तो इसमें ये नहीं होगा। ठीक, लिटरल मीनिंग का बस आपको ध्यान रखना है। और जो ऑप्शन बचेगा 3 तो वैसे, एक नन ऑफ दीज कट गया और जो इससे लिटरल मीनिंग रहे वो कट गया, बचा एक ऑप्शन, बस वही राइट हो जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं करना है। अगर इससे समझ में आया हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, कमेंट कर देना, हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो कल तो आपका 11 नवंबर है। ठीक, आज से आपकी क्लास बंद रहेंगी। ठीक, अब आपकी क्लास चलेगी 15 नवंबर को। ठीक, अब इससे पहले आपकी क्लास कोई नहीं होगी। बस आपके लिए शॉर्ट वीडियो डालते रहेंगे, उसमें से कुछ आपको इंग्लिश की चीज़ें हैं जो डेली यूज में आती हैं, ऐसी चीज़ें कुछ डालते रहेंगे, स्पोकन वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ डालते रहेंगे, जिससे आप उसको देखते रहना। और कुछ वीडियो हमने जो अपलोड किए हैं उनको भी आप देख सकते हो पीछे। ठीक, और कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक, तो सभी स्टूडेंट दोस्तों, भाइयों बहनों, सभी के लिए हैप्पी दिवाली। ओके, मेरी तरफ से एडवांस हैप्पी दिवाली। ओके, मज़े करो, मस्ती करो और पटाखे से थोड़ा दूर रहना। ठीक, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।